वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th का क्लास हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी किंगडम कंप्लीट कर लिया है। मैम आप लोग को एनिमल किंगडम पढ़ा रही है जो यूनिट फर्स्ट का 4th चैप्टर है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम स्टार्ट किया हुआ था और उसका रफली मैंने कैरेक्टर्स आपको बताया था और ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया था प्लांट किंगडम का, है ना। तो आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लांट किंगडम को समझते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को सूचना दी जा चुकी है कि क्लासेस मंडे 12 तारीख से ओपन हो रहे हैं। टाइमिंग संभवतः 9 से 10 होगा, या अगर इस संदर्भ में कोई चेंजेस होते हैं तो इसके लिए आपको सूचना दी जाएगी। तो आप तैयार रहेंगे। मंडे से क्लासेस चलेगा फ्रॉम 9 to 10 11th के लिए, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिनों के बाद बाकी क्लासेस को देखते हुए हम लोग शेड्यूल चेंज करें, बट क्लासेस स्टार्ट हम लोग मंडे से कर रहे हैं, तो आप तैयार रहें। और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन तक वहाँ भी कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे तो बेसिक पढ़ेंगे, है ना। तो ऑनलाइन क्लास भी साथ साथ जारी रहेगा और हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। वहाँ थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, बेसिक सिर्फ। और यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि वहाँ जो बेसिक होगा उसके बाद हम लोग सेल यूनिट 3rd पढ़ेंगे, तो वो आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। यूनिट 3rd पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट यूं ही ऑनलाइन चलता रहेगा। अगर यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगी तो वो आप मुझसे पर्सनली वहाँ क्लास में आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट पढ़ चुके हैं, तो फिर से शुरू से पढ़ाना एक लंबा टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो नए स्टूडेंट्स यूनिट 3rd से शुरू करेंगे। सेल वो भी बेसिक चीज़ है बायोलॉजी का, और आप लोग ये पढ़ते रहेंगे और सेल भी पढ़ेंगे, तो एक साथ 2 टॉपिक होगा हमारे पास। सिलेबस पूरा करने का आसानी से लंबा समय मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, प्लांट किसे कहते हैं ये सब हम लोगों ने लिख लिया था कैरेक्टर्स, और सॉरी ये मैंने मिटा दिया अभी, क्रिप्टोगैमस, है ना। तो प्लांट किंगडम को हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांटा था, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। और मैंने बताया था क्रिप्टोगैम्स कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट को, अपुष्पीय पौधों को, और फेनरोगैम्स कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पौधों को, है ना, जिनमें फ्लावर पाया जाता है। तो सबसे पहला जो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन का जो पहला कैटेगरी है, सब किंगडम 2 है, वो बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, यानी पौधों में पुष्प की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट का वर्गीकरण किया है 2 सब किंगडम में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। और उसके बाद उनकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इन्हें बांटा गया है, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, मल्टीसेलुलर, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड। और ये ज़्यादा विकसित है, फ्लावर है और इनमें ज़्यादा विकसित संरचनाएं पाई जाती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो प्लांट का डिफिनीशन तो हो गया, अब एक एक करके हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। छोटे छोटे क्लासेस होंगे लेकिन काफ़ी डिटेल्स में समझते हुए, किसी भी टॉपिक को हम लोग को शॉर्ट में जल्दी नहीं कंप्लीट करना है। जैसा कि बाकी जगह हम देखते हैं कि जो प्लांट का सेक्शन है उसे इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एनिमल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो एनिमल यहाँ तो डिटेल्स होगा ही। बॉटनी के सेगमेंट्स को भी हम लोग काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी में पढ़ा हुआ है ना। क्योंकि यहाँ आपके पास एक ही सब्जेक्ट में 2 टीचर्स हैं, बॉटनी के एक्सपर्ट भी हैं और जूलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए लिख सकते हैं, प्लांट on the basis of flower, on the basis of presence of flower, plant kingdom is classified into 2 सब किंगडम, ध्यान रखना। यानी पौधों में पुष्प की उपस्थिति के आधार पर
वनस्पति जगत को, पादप जगत को दो उप जगत में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? पहला क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। दो में बांट रहे हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, और दूसरा है पुष्पीय पौधे, पुष्पीय पौधे। ठीक है, तो दो समूह में बांट लिया हम लोगों ने। नाम से ही पता चल रहा है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। आप चाहें तो क्रिप्टोगैम्स को का दूसरा अल्टरनेटिव नेम देख सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और ये हो गया फ्लावरिंग प्लांट, राइट। चलिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लें। क्रिप्टोगैम्स किसे कहेंगे? लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ प्लांट, द ग्रुप ऑफ प्लांट which does not have flower, is called cryptogamous or non-flowering plant। ठीक, it is also called undeveloped plant। इन्हें अविकसित पौधा भी कहते हैं। फ्लावर नहीं है इसलिए इसको अनडेवलप्ड प्लांट भी कहते हैं। तो हिंदी क्या लिख सकते हैं? पौधों का वैसा समूह जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते या अपुष्पीय पौधों का समूह क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाई जाती है उनके समूह को क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पीय पौधों कहते हैं। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और इन्हें अविकसित पौधे भी कहा जाता है। अविकसित क्योंकि संरचना भी विकसित नहीं होती है और फ्लावर तो है ही नहीं, इसलिए इनको अनडेवलप्ड प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्टोगैम्स। आगे दूसरा क्या है? फेनेरोगैम्स। दोनों का डिफिनेशन लिख लिया, दोनों सब किंगडम का। उसके बाद एक एक करके हम लोग उनके डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है? आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करें, अच्छा होगा, है ना। दूसरा है फेनेरोगैम्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट तो लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ प्लांट which contain या having flower as sexual reproductive organ of plant is called phanerogamous or flowering plant। ठीक है, एक लाइन और लिख लें। इट इज also known as developed plant। इन्हें विकसित पौधा भी कहते हैं, यानी पौधों का ऐसा समूह जिनमें पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं, यानी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें पुष्प हो, फ्लावर हो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पुष्पीय पौधों का समूह फेनेरोगैम्स कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे, है ना। और इन्हें हम विकसित पौधा भी कहते हैं। ठीक है, और फ्लावर क्या है? तो पौधे का लैंगिक जनन अंग है। फ्लावर लैंगिक जनन अंग है पौधे का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, दो सब किंगडम में हमने बांट लिया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अब आइए, अब एक एक करके आगे की ओर बढ़े, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोगों ने किंगडम को सब किंगडम में बांटा। अब सब किंगडम को हम लोग डिवीजन में बांटेंगे। डिवीजन फाइलम को ही कहते हैं। पौधे के केस में, प्लांट के केस में हम लोग डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनिमल के केस में फाइलम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़े, लिखिएगा क्रिप्टोगैमस subkingdom is classified
classified in 3 division on the basis of body organization, यानी अपुष्पीय उपजगत को 3 संघों में उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो 3 ग्रुप में हमने बांट दिया, 3 डिवीजन में, 3 संघों में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब आइए इनको अभी डिटेल्स पढ़ लें एक एक करके या समझ लें। थैलोफाइटा को हिंदी में हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, इनको सामान्यतः फर्न कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को तो इसका हिंदी शैवाल होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सामान्यतः इसी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे मैंने पहले भी समझाया था, समझ लें। ये ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक हैं, जलीय हैं और इनका शरीर मल्टी सेलुलर होता है और इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। काई मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को। तो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं और इनका बॉडी थैलस लाइक होता है, यानी इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। और ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो फोटोसिंथेटिक तो होंगे। इन्हें हम एम्फीबियस प्लांट, उभयचर पौधा कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े आकार के होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचना होती है और यह पानी के समीप गीली मिट्टी में विकसित होते हैं, मडी सॉइल में डेवलप होते हैं और इनको सर्वाइव करने के लिए वाटर और सॉइल दोनों की ज़रूरत होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। यानी ये अपना जीवन काल जो है का कुछ समय सॉइल में और रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, अपने जीवन का कुछ समय रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान कुछ समय सॉइल और कुछ समय वाटर में बिताते हैं, या दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए इन्हें हम एम्फीबियस प्लांट, उभयचर पौधा भी कहते हैं और इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना होती है। ये मल्टीसेलुलर है, इसमें टिश्यू आ गया। अब इसमें और ज़्यादा विकसित हो गया। ये पहला स्थलीय पौधा है जो मिट्टी में आया, पर ये छायादार नमी वाले जगह पर जो मॉइस्ट एरिया है, शैडो एरिया है, वहाँ ये डेवलप होते हैं और इनमें पहली बार वस्कुलर सिस्टम आया ताकि ये मिट्टी से पानी को अवशोषित कर ऊपर पत्तियों में पहुंचा सके। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया, लीफ में, पत्तियों में पहुंचा सके, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। तो आप सीरीज क्लियर देख रहे हैं, मल्टीसेलुलर, टिश्यू ग्रेड और इसमें ऑर्गन आ गया, रूट, स्टेम, लीफ आ गया, साथ में वो सिस्टम आ गया जिससे ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर लीफ तक पहुंचा सके और लीफ में फोटोसिंथेसिस से बने फूड को नीचे की ओर पहुंचा सके। जाइलम और फ्लोएम आ गए। तो ये धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आज एक छोटा सा क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थैलोफाइटा का डिटेल्स पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन भी समझेंगे। तो थोड़े छोटे क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, डोंट माइंड। आगे क्लासेस हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अब एक साथ हम लोग 2-2 क्लास करने जाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एक साथ 2 यूनिट फर्स्ट भी और यूनिट थर्ड भी। तो आई होप सो मंडे को हम लोग मिलेंगे, पर इस बीच में मैम का भी एक क्लास आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस चलता रहेगा, ऑफलाइन में जल्दी मुलाकात होगी एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। उम्मीद है ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतने ओवर करते हैं। थैंक यू।